हेलो एवरीवन, मेरे चैनल तनुष्का टेल्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी हाउसवाइफ्स हैं वो तो जानते ही हैं कि हाउसवाइफ्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, घर में कितने सारे काम होते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना बदल गए हैं और अपने ऊपर हम बिल्कुल ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं मन में हम हाउसवाइफ भी ये चाहते हैं कि हम भी सुंदर दिखें, स्टाइलिश दिखें और घर में भी हमारी जो लुक्स है वो प्रेजेंटेबल लगे। ऐसा करने के लिए हमें छोटे छोटे चेंजेस लाने होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टाइलिश दिखने के लिए हमें हमेशा बहुत सारी ज्वेलरी पहननी होगी या हमेशा नए नए और हैवी सूट्स पहनने होंगे। हम सिंपल से लोअर टी शर्ट्स में या फिर जो भी हम रूटीन में अपने घर में कपड़े पहनते हैं उसमें भी अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे टिप्स मैं आज शेयर करती हूँ कि उसमें क्या हम चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हम दिखने में सुंदर लगे और हमें अच्छा फील हो। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि चाहे हम घर में ही रहते हैं, हम सोचते हैं कि घर में ही तो रहना है, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है, चाहे हमें कोई नहीं भी देख रहा है बाहर से, तो भी हमें अपने बालों को कॉम्ब जरूर करना चाहिए। बाल अगर कॉम्ब नहीं होते, बिखरे हुए रहते हैं तो दिन भर खुद के ऊपर ऐसा लगता है कि एक आज का दिन अलसाया सा है या फिर कुछ भी अच्छा फील नहीं होता। हम लेडीज मोस्टली क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं और काम करना शुरू करते हैं किचन में, या बच्चों से रिलेटेड या उनकी क्लासेस से रिलेटेड, होम स्कूलिंग से रिलेटेड, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना, ये सब। लेकिन सबसे पहले आप जब उठते हैं तो खुद को मिरर में देखें और सबसे पहले कॉम्ब जरूर करें, क्योंकि रात को बाल उलझ जाते हैं और काफी शैबी लुक देते हैं। तो अगर हम लोग कंघी कर लेंगे तो काफी फ्रेश फील होगा। और ऐसे ही दिन में एटलीस्ट 2 बार अपने बालों को कॉम्ब करें, चाहे पूरा दिन घर में ही रहती हो। ऐसा करके देखें, आपको काफी अच्छा फील होगा, काफी फ्रेश फील आप करेंगे। क्योंकि हमें अट्रैक्टिव दूसरों के लिए नहीं लगना होता है, हमें खुद को अच्छा फील कराने के लिए भी खूबसूरत दिखना चाहिए। और थोड़ी सी खुद को इम्पोर्टेंस देना, थोड़ा सा खुद को टाइम देना बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। ये घर के बाकी मेंबर्स के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह के चेंजेस से सब लोग आपके भी फेस पे जो खुशी देखेंगे तो पूरे घर में अच्छी वाइब्स रहेंगी। अब अगर कपड़ों की बात करें तो चाहे कपड़े कंफर्टेबल हो, आप अगर नाइट सूट पहन रहे हैं या फिर लोअर टी शर्ट्स भी पहन रहे हैं जो कि काफी कंफर्टेबल लगता है, अगर हमें बाहर नहीं जाना है तो हम घर में ये पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप उसमें भी ब्राइट कलर्स को सिलेक्ट करें। क्योंकि जब हमें बिल्कुल रेडी नहीं होना है, मेकअप नहीं करना है, तो उस टाइम पर अगर हमारे कपड़े भी डल दिखने वाले होंगे तो बिल्कुल ओवरऑल सब कुछ डल दिखेगा। नाइट सूट्स या टी शर्ट्स कुछ क्वर्की प्रिंट्स की ले या फिर इस तरह के फ्लोरल प्रिंट्स ले जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगे या ब्राइट लगे। तो घर के कॉम्फी क्लोथ्स के सिलेक्शन में ये ध्यान रखें कि उनके जो कलर्स हैं वो थोड़े ब्राइटर हों, एकदम लाइट या डल कलर्स ना लें। फिर एक और बात जो हम सबके मन में ये बैठी हुई है कि हम लोग स्टाइलिश सिर्फ वेस्टर्न कपड़ों में ही दिख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपने इंडिया के जो एथनिक वेयर है उनमें भी स्टाइलिश दिख सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं अगर हम उन्हें अच्छे से कैरी कर पाते हैं तो। जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम सूट पहनते हैं या कोई भी कुर्ती पहनते हैं तो उससे थोड़ा फिटिंग का पहने, चाहे घर में पहनते हैं तो भी आरामदायक होना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइट फिट भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि कुर्ती और गाउन में डिफरेंस ही पता ना चले। तो कुर्ती जो भी हम पहने थोड़ा सा अच्छी फिटिंग की हो तो वो दिखने में अच्छी लगती है। इसके साथ साथ अगर आप दुपट्टा लेते हैं कुर्ती के साथ में या सूट के साथ में, तो दुपट्टे को भी अच्छे से पिनअप करें। ऐसा नहीं है कि दुपट्टा जो है एक कंधे पे डाल लिया है और वो ऐसे लुक देता है जैसे कि कोई डस्टिंग क्लॉथ हमने अपने शोल्डर पे रखा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसको इस तरीके से कैरी करें कि वो दिखने में भी सुंदर बनाए और कैरी करने में भी आसान हो। जैसे कि दोनों साइड पे अगर हम दुपट्टा लेते हैं तो उसे दोनों साइड पर पिन अप कर लें तो वो बार बार गिरेगा भी नहीं, आपके लिए उसे संभालना भी इजी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको इकट्ठा करके फोल्ड करके और एक साथ में एक पिन लगा दिए, उसे अच्छे से जमाएं पहले, तो आपको जिस स्टाइल में उसे ओढ़ना है, और फिर उसके अंदर पिन लगाएं। एक साइड में भी अगर दुपट्टा लेते हैं तो उसे इस तरीके से अच्छे से लें तो वो ऐसा लगे कि आपने जो दुपट्टा है उसे
कैरी किया हुआ है, ना कि वो एक गंदे कपड़े की तरह आपके शोल्डर के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर आज के समय में जो सलवार है उसकी जगह पर प्लाजो या फिर पैंट्स ये ज्यादा चल रहे हैं। तो अगर आप हमेशा सलवार ही पहनते हैं तो ट्राई करें कि आप प्लाजो बनवाएं, पैंट्स बनवाएं, और पैंट्स को भी पहनने के लिए एक स्टाइल से कैरी करें, जैसे कि जो पैंट्स है बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं हो, एंकल लेंथ की रखें, वो दिखने में आपको स्टाइलिश लुक दे। एंकल से जो नीचे की पैंट्स रहती हैं वो दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। फिर एक और बात हम करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि हम लोग घर में रहते रहते भूल ही जाते हैं कि आसपास की दुनिया है उसमें क्या हो रहा है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। और कई बार अगर हमें पता भी होता है, हम लोग देख लेते हैं फोन में और स्क्रॉल डाउन करके उसे भूल जाते हैं। लेकिन आपको कुछ भी ऐसा अपीलिंग लगता है या फिर कुछ भी नया ट्रेंड देखने में आता है तो उसे अपनाने की कोशिश करें, कुछ अपनी लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। जैसे कि बालों का हेयर स्टाइल है, कुछ नया हेयर कट लें, कुछ महीनों के बाद में आपको रिफ्रेशिंग फील होगा। या फिर अपने कपड़ों के साथ में कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ नए तरह की प्रिंट्स आप ले सकते हैं जो कि आपने कभी नहीं ट्राई किए, कभी नहीं पहने हैं। या फिर इस तरह के क्लोथ्स आप ले सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छी दिखेंगी पर आपने कभी उनको ट्राई नहीं किया है। तो ट्राई जरूर करें, एक्सपेरिमेंट अपने लुक्स के साथ में जरूर करें, तो आपको अपनी लाइफ में एक बदलाव दिखाई देगा। और जब हम अपने साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा कुछ बदलाव लेकर आते हैं, तो हमें ही नहीं, हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी देख करके काफी जो अलग महसूस होता है और अच्छा लगता है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। अब हम ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। तो ज्वेलरी, बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनना भी कोई ट्रेंडी या क्लासी नहीं दिखता है। तो आप मिनिमम जो कोशिश करें कि ज्वेलरी पहने, और उसमें भी आउटफिट से मैचिंग कभी कभी आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे घर में ही है। कुछ हल्का फुल्का अपनी ड्रेस से मैचिंग या फिर इस तरह का कुछ नया ट्रेंडी ट्राई कर सकते हैं। फुटवेयर की बात कर लेते हैं। फुटवेयर, हम घर में रहते रहते कई बार जो चप्पल होती है बिल्कुल स्लीपर्स घिस जाते हैं और फिर भी हम लोग उन्हें पहनते रहते हैं। तो जो स्लीपर्स गंदे दिखने लगे हैं, चाहे कंफर्टेबल से घर के स्लीपर्स पहने, लेकिन वो थोड़े अच्छे हो, बिल्कुल घिसे हुए ना हो, एकदम शैबी लुक वाले ना हो, तो सिंपल से नॉर्मल से घर के स्लीपर भी देखने में काफी अच्छे लगेंगे। तो ये थे छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे टिप्स जिनको अपनाकर आप स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिख सकती हैं, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है, जिसके लिए आपको कुछ भी अलग से खरीदना नहीं है। आपको ये टिप्स कैसे लगे मेरे साथ जरूर शेयर करें।